ससुराल सिमर का सिमर का। पापा, लखनऊ वाले मौसा मौसी आ गए। हाँ, ये लीजिए भाई साहब आ गए मौसा जी। आइए। राधे राधे। बधाई हो जमना लाल जी। आइए आपको भी राधे राधे। हाँ दिवाकर जी। भाई साहब खुश रहो बेटा। भाई साहब बहुत अच्छा किया जो आप बिल्कुल टाइम पे आ गए, लेकिन आप तो जानते हैं सब इतनी जल्दी हो गया और वो भी दिल्ली में। आपने ये बहुत अच्छा किया कि दिल्ली आकर शादी कर रहे हैं। क्या शानदार अरेंजमेंट है। क्यों ना हम सब अपनी महफिल कहीं और लगाएं और आप सबको हम अपना इंतजाम भी दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, हम लोग लेडीज स्पेशल चालू करते हैं। आइए आइए आइए। बैठो ना। हाँ आइए, आप भी बैठिए। कैसे चलेगा अब लेडीज स्पेशल? देखो सब कुछ कितना सूना सूना लग रहा है, ना ढोलक है ना बाजा ताशे हैं। भला रज्जो के रहते ऐसा फीका माहौल। क्या बात है रज्जो, तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत खराब हो मेरे दुश्मनों की। अरे रज्जो बाय द वे ऐसा माहौल बना देती है कि अच्छे बीमारों की तबीयत हरी हो जाती है। अरे ढोलक वगैरह सब है हमारे पास, लेकिन किसी को बजाना आता है? जी हाँ, मुझे बजाना आता है ना। चलो भाई, अब ये कह रहे हैं तो भाई लेडीज स्पेशल स्टार्ट करते हैं बाय द वे। अरे गौतम, रोली जाओ ढोलक लेकर आओ। राधे राधे। राधे राधे।
खुश रहो। खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी लग रही है। ओह, तो ये है सिमर। अरे बस 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 बस। खुश रहो। माताजी तो हमसे मिलवा ही नहीं रही है, ये क्या बात हुई? माताजी, प्रेम की भाभियां जब वृंदावन आई थी तो सिमर से मिल नहीं पाई थी। अगर परी, उमा, तुम दोनों वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। जी माताजी। इनसे मिलो। ये है प्रेम की बड़ी भाभी उमा, और ये है प्रेम की छोटी भाभी परी। इनसे मिलो। ये है सिमर। तुम दोनों की होने वाली देवरानी। खुश रहो, जीती रहो। परी, सिर्फ 2 दिन और। हाँ, 2 दिनों बाद सिमर हमारे घर की सबसे छोटी बहुरानी होगी। बाय द वे, कितनी सुंदर सजावट है। आज माताजी मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी दिन है, और हैप्पी दिन में कुछ हैप्पी हैप्पी चीजें करनी चाहिए। सिंगिंग, डांसिंग, है ना, नाच गाना हो जाए, है ना। पहले जिस रस्म के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो कर ले, उसके बाद तो खुशियां मनानी ही है। हाँ हाँ जरूर, लेकिन आपकी परमिशन होना जरूरी है ना। नाच गाना करें ना। हाँ हाँ जरूर। परी, उमा, जाओ पूजा की थाली ले आओ, और अंगूठी भी। जी माँ। चलो बेटा। जी माताजी। इन्हें बिठाइए। वैसे लड़की तो अच्छी है। हाँ, अपनी माँ पर गई है। एक सच्ची बात बोलूं, मेरी पिंकी के मुकाबले ये लड़की कुछ भी नहीं। अरे मेरी डॉली के सामने तो ये बिल्कुल पानी कम चाय है। सिमर ठहरी वृंदावन की। वृंदावन वाले तो सिर्फ इंडियन डिशेस बनाना जानते होंगे, पर मेरी डॉली तो इटालियन, चाइनीज, लेबनीज। अब तुम दोनों अपने अपने राग अलापना बंद करोगी? और उसे ना इस घर की बहू के रूप में देखना शुरू कर दो। वैसे ना, अगर मेरी स्वीटी आती तो सही मायनों में इस घर में लक्ष्मी आती।
गया। बड़ों का आशीर्वाद लो। बस बस। जीते रहो बेटे। खुश रहो। भैया, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया। हाँ माताजी, सगाई की रस्म शुरू करें। जमनालाल जी, रस्म शुरू करें। जी बिल्कुल मीना जी। राजेंद्र बेटा, सुजाता, चलिए।
अब तो सगाई की रस्म हो गई है, अब तो नाच गाना शुरू हो सकता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप शुरू कीजिए। अब तो माता जी की भी परमिशन मिल गई है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो घर के सारे सदस्यों को डांस करना है। हाँ, और सबसे पहले डांस करेंगे ताई जी और मम्मी। अरे जाओ जाओ। मीना जी, तिवारी जी आ गए। आपके लिए। मुझे लगा कि आप बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही हैं, इसलिए चला आया। क्या है कि हिचकी तो याद के बाद ही आती है ना। तुम यहाँ पहुंचे कैसे बाय द वे? वो सब आप जान के क्या करेंगे। आपने वहां ताला लगा के आया था, मैंने चाबी ढूंढ निकाली। बुआ जी, कला का पुजारी हूँ, कलाकार की तलाश में भटकता रहता हूँ। और देखे ना, भटकते भटकते कहाँ भी आ पहुंचा। बकवास बंद करो, साफ साफ बताओ कि यहाँ आए क्यों हो। कमाल है, शादी में कोई क्यों आता है? आशीर्वाद देने बुआ जी। और मुझे लगता है कि इसी बहाने शायद आपका भी आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। राधे राधे। सुरेंद्र जी, आपने इन सज्जन से हमारी मुलाकात नहीं करवाई। यही तो मैं भी कहने वाला था, हमें लगा ये आपकी तरफ से आए हैं। अच्छा, चलिए मैं पता लगाता हूँ। राधे राधे, बड़ा अच्छा लगा कि आप आए, कल भी जरूर आइएगा। भाई साहब, आना तो पड़ेगा। वो क्या है कि लड़की का बाप जो, लेकिन ये बताइए भाई साहब, आप कौन हैं? अरे जनरल
मैंने पहचाना नहीं, ये आपके रिश्तेदार हैं भाई। कमाल है तिवारी जी, ये हमारे रिश्तेदार हैं और हमें ही पता नहीं। अगर ये हमारी तरफ से नहीं है और ये आपकी तरफ से भी नहीं है तो ये है कौन, और ये सगाई में कैसे आए? जवाब दीजिए भाई साहब। बुआ जी, आप बताएंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ, या मैं खुद ही बता दूँ? नहीं, आप तकल्लुफ क्यों करते हैं? ये वो है, बाय द वे, वैद्य जी के यहाँ से आए हैं। आयुर्वेदिक क्लिनिक है ना, वो क्या नाम है उसका? हाँ, हिचकी आयुर्वेदिक सेंटर। हाँ, क्या है ना, जब ना मेरे घुटनों में दर्द था ना, तो मैंने फोन किया कि जरा दवाई भेज दो, तो ये हाँ, और जब मैं दवा लेके पहुंचा तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। लेकिन हिचकी की सर्विस को लोग ऐसे ही थोड़े मानते हैं सर। मैं क्लाइंट की सेवा के लिए कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। वाह, क्या बात है भाई, ऐसी सर्विस तो मैंने आज तक नहीं देखी। पर ये तो कह रहे थे कि ये अरे तिवारी जी, कमाल कर रहे हैं आप, यहाँ क्यों खड़े हैं? वहाँ बाहर देखिए ना, कितने बढ़िया स्वादिष्ट गुलाब जामुन मिठाइयाँ रखी, जल्दी जाकर खाइए। हाँ नहीं, लेकिन पर ये जो है ना, ये जल्दी जाइए, खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अब आप कह रही हैं तो मैं खा लेता हूँ। कहाँ है, किस तरह? अच्छा रोहन, चल बेटा, गुलाब जामुन खा के आते हैं, चल। बुआ जी कह रही है इधर ही कहीं है गुलाब जामुन। सिमर जी मेरी बहन जैसी है, आखिर है तो वृंदावन की ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि दवाई भी दे दूंगा और लगे हाथ उनकी डोली को कंधा देने का पुण्य भी मिल जाएगा। हिचकी भैया, आपको ये पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल दुल्हन डोली में नहीं, कार में विदा होती है, बाय द वे। जो भी हो, पर हूं तो वृंदावन का ही ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जमुना लाल जी मुझे शादी में शामिल होने का मौका जरूर देंगे। अब भगवान ना करे अगर कहीं आपको कोई तकलीफ हो गई घुटने में, तो बाय द वे मैं रहूंगा ना आपके इलाज के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। राधे राधे। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। अब क्या तू सिर्फ बात ही करती रहेगी? मुझे लगता है तुझे वो मॉल वाली ड्रेस है ना, ज्यादा पसंद नहीं आई। अरे आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सारी रस्में खत्म हो गई हैं, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन तूने सिमर से मिलवाने की अभी तक कोई कोशिश नहीं करी है। अरे भैया जी, जान से कोशिश कर रही हूँ। अब आपको तो पता है उनके साथ कोई ना कोई रहता है, अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती ना। अच्छा, मैं वापस ट्राई करती हूँ। हाँ। भाभी, आपने गोलगप्पे खाए? हमारी शॉप के एकदम चटपटे हैं। चलिए ना वहाँ जाके खाते हैं। यहाँ प्लेट में लाके खाने में कोई मजा नहीं है। चलिए ना। नहीं चेरी, अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, फिर कभी खा लेंगे। अरे भाभी चलिए ना, बहुत टेस्टी वहाँ है। सॉरी चेरी, अभी बिल्कुल मन नहीं है, और वैसे भी
अभी तो जाने का वक्त हो गया है ना, फिर कभी खा लेंगे। तो माता जी आज्ञा हो। ओके भाभी। आशा करती हूँ आपको कोई परेशानी नहीं हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ये अचानक सिमर को क्या हो गया? इतनी दुखी क्यों लग रही है? करूं मैं तो उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि उस समय में किस दुविधा में थी। कहीं उन्होंने मेरी परेशानी की वजह पूछ ली तो मैं क्या जवाब दूंगी? सिमर कितनी खुश लग रही थी। वो उसका नाचते नाचते शर्मा के रुक जाना, चोरी चोरी देखना, पता नहीं फिर अचानक क्या हो गया। उसे कितने इशारे किए, चेरी को भी भेजा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। हो सकता है परिवार से बिछड़ने की बात उसके मन में आ गई हो। हंसते गाते यह आभास हुआ हो कि परिवार के साथ हंसने गाने का मौका पता नहीं फिर कब मिले। हाँ, यही बात होगी। राधे राधे। राधे राधे। आप यहाँ? हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ। वो क्या है ना, मेरे ना घुटनों में ना बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा दवाई ले लूं। अच्छा अच्छा, ये आयुर्वेदिक की दुकान वाले मुझसे तो कह रहे थे कि आपके रिश्तेदार हैं। तिवारी जी, एक बात बताइए जी, क्या मेरे रिश्तेदार आयुर्वेदिक की दुकान नहीं खोल सकते? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मेरा मतलब था कुछ... हाँ, ऐसा है कि हॉल में ना गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल रही है, जल्दी से जाकर खा लीजिए वरना ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। थोड़ा सा मन भी कर रहा था पकौड़े खाने का। अच्छा, धन्यवाद। कहाँ? नीचे? नीचे हॉल में। अच्छा जी, पकौड़े।
राधे राधे। आइए आइए। न जाने क्यों मेरे मन में ये आस सी बंधी थी कि आपके दर्शन जरूर होंगे। आइए बैठिए। हिचकी जी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। हिचकी भैया, मैं विनती करने आई हूँ सिमर के लिए। मेरी बच्ची अब कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वही तो बात मैं कह रहा हूँ बुआ जी कि सिमर जी अगर बिना मेरी बर्बादी किए अपनी शादी कर ले तो मेरी भी दुआ लगेगी उनको। नहीं तो मजबूरी में जो बात उनके पिताजी से फोन पे अधूरी रह गई थी मुझे पूरी करनी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है हिचकी कि तुम कहोगे और लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि जमुना अपनी बहन की बात मानेगा या एक अजनबी की? और मैं सबसे कह दूंगी कि तुम यहाँ झूठ बोल के आए हो। इतने जूते पड़ेंगे ना कि तुम आईने में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैं हूँ या कोई लंगूर है। मुझे पता था बुआ जी, इसलिए अपने साथ मैं कुछ सबूत लाया हूँ जिसे देखकर लोग मान जाएंगे मेरी बात को। कौन से सबूत है तुम्हारे पास? अब कौन आ गया है? एक मिनट सुनो, जल्दी से आयुर्वेद की कोई दवाई लिखो। हाँ। कुछ भी लिख दो, वैसे भी डॉक्टरों की लिखाई पढ़ी कहाँ जाती है। हाँ। इसे कहते हैं वक्त का बदलना, तकदीर का खुलना। मतलब जिसके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस जाया करती थी आज खुद ही दर्शन देने के लिए यहाँ आई है। है आप। इतनी बार बोल चुकी हूं, आपको समझ में नहीं आता क्या? खैर, एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं परफॉर्म नहीं करूंगी। एक बार अपने पापा का विश्वास तोड़ चुकी हूं। प्रेम जी का विश्वास नहीं तोड़ सकती मैं। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं आगे कभी डांस नहीं करूंगी और मैं वो वचन निभाऊंगी। आपको जो करना है आप कीजिए। ना सिमर जी, ना। देखिए, गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या है कि अभी आपको परफॉर्म जो करना है, बस आखिरी बार शादी के दिन। उसके बाद मजे से आके आप शादी कीजिए और सुख से रहिए। और मेरे भी सुख से रहने का इंतजाम हो जाएगा। आप अपना वक्त यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप वापस जाइए और अपना काम कीजिए। आपके लिए यही अच्छा होगा। वैसे भी मुझ पर आपकी कोई भी बात का अब कोई असर नहीं होगा। चल बेटा। सिमर जी, रस्मों रिवाजों से अगर थोड़ा फुर्सत मिले तो अपने कमरे के अंदर ही थोड़ी डांस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
मेरे नाम की इज्जत रख लीजिएगा परफॉर्मेंस में। वैसे भी मेरी बात का आपके ऊपर में असर हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन मेरे ब्रह्मास्त्र का असर तो आप पे होगा ही, क्योंकि आपको भी पता है कि ब्रह्मास्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता। राधे राधे। चल, चिंता मत कर बेटा, ये कुछ नहीं कर सकता। और अगर इसने कुछ करने की भी कोशिश की ना, तो मैं हूं ना इससे निपटने के लिए। कहते हैं फूल दिए बिना मुलाकात अधूरी रहती है। हमारी कल की अधूरी मुलाकात के लिए सॉरी। आप सामने ही थे, फिर भी मिल नहीं सकी। शायद ये फूल उस अधूरेपन को कुछ कम कर सके। आ जाओ। ये ले जाओ, सिर्फ और सिर्फ जीजू को पढ़ने देना और किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझा? ठीक है। अरे देख बेटा, ये दोनों ही ब्लू है, इसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा तुझे? बुआ जी आप ही बता दीजिए ना। वैसे भी जब से ये हिचकी आया है मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। यही डर सता रहा है कि कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा बेटा, सिर्फ बकवास कर रहा है वो। 1-2 दिन उस पर ध्यान नहीं देंगे ना तो अपने आप वापस चला जाएगा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। ब्रह्मास्त्र। आज की ताजा खबर। धवन समाचार, ये तो वही अखबार है। बुआ जी मुझे लगता है कि मुझे प्रेम जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कहीं वो ये ना समझ बैठे कि मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। और ये बेटा जल्दबाजी मत कर, शादी से पहले प्रेम से वैसे भी मिलना मुश्किल है, और अगर कुछ बात इधर उधर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। मिल गया तरीका। इस हिचकी की हिचकी तो मैं बंद करूंगी। बस तुम दोनों को मेरी हाँ में हाँ मिलानी होगी। बताओ। नहीं बुआ जी, कहीं इस बार फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे बेटा कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्यों रोली? हाँ बुआ जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी।
कम इन। दरवाजा खुला है। जी नमस्ते। आप कौन? जी ये सिमर दीदी ने दिया है। आप सिमर के रिलेटिव हैं? हो जाऊंगा किसी दिन। कुछ कहा आपने? जी मैं रोहन, हम लोग अगल बगल में रहते हैं बहुत सालों से। सिमर दीदी मेरी बड़ी बहन की जैसी हैं। अच्छा जी। घर तो बड़ा शानदार है मेरे साड़ू भाई का। अब इन्हें कैसे बताऊं कि सिमर दीदी सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि होने वाली बड़ी साली भी हैं। मैंने सोचा मैं खुद ही आकर कह दूं। कहते हैं फूलों के बिना मुलाकात अधूरी होती है। हमारी कल की अधूरी मुलाकात के लिए सॉरी। आप सामने ही थे फिर भी मिल नहीं पाए। शायद ये उस अधूरेपन को कुछ कम कर सके।